गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये आपका है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से संबंधित है। और मैं इसका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। बारी बारी से जितने भी चैप्टर हैं सभी के लघु उत्तरीय प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। और अंत में जब समय आएगी तो वहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोग इसका सही से अवलोकन कीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा पेन ले लेते हैं और इस पेन के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है और लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंकर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। काफ़ी बार ये पूछा गया है और यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसा कि आपको पता है अयंगर व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो ये आपको विजयनगर में ये व्यवस्था देखने के लिए आपको मिलता है। क्योंकि उस साम्राज्य के अंतर्गत जो ग्राम होती थी, ग्राम जो होती थी वो उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाया गया था। और इसमें 12 व्यक्तियों मिलकर इस पे शासन करते थे। ये जो 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे, इन्हीं के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता था, तो अयंगर व्यवस्था कहा जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करने की बात कही गई है। तो स्थापत्य कला की विशेषताओं के वर्णन, चूंकि हम लोग को पता है कि विजयनगर की शैली की बात अगर की जाए तो ये दक्षिण क्षेत्र में फैली हुई थी, तुंगभद्रा के दक्षिण क्षेत्र में। और यहीं पे पुराने मंदिरों का भी विस्तार किया गया था। और इन मंदिरों में जो है गोपुरम, जिसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। और स्थापत्य कला की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इस स्थापत्य कला को जो आप लोग देख रहे हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया था। और इस 3 भागों का मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे धार्मिक हो गया, राजशाही हो गया और नागरिक हो गया। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया था। किस में? धार्मिक रूप में, राजशाही के रूप में था। राज, थोड़ा सा लिखने में कीबोर्ड से दिक्कत हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसकी विशेषताओं में कि इसमें किसकी किसकी बालों में, चालुक्य के बारे में, होयसेल, पल्लव, इन सबों का इस स्थापत्य कला में क्या होता है, मिश्रण देखने के लिए मिलता था। और मंदिरों के स्तंभ की बात की जाए तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है जटिल सजावट की गई थी इसमें। और यहाँ पे इस स्तंभ की अगर बात करते हैं तो स्तंभों में मूर्तियों को उत्कीर्ण की गई थी। यानी कह सकते हैं कि स्तंभ में मूर्ति वगैरह भी बनाने का काम किया गया था। आप भी अभी वर्तमान में अगर जाइएगा, पुराने प्राचीन मंदिरों को देखिएगा, जैसे विट्ठल का मंदिर हो गया, विरूपाक्ष का मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको स्तंभों पे विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इस स्थापत्य कला में जो बनाया गया था, जो स्तंभों में जो चित्र वगैरह बनाई गई थी, तो इसके लिए स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है। अब है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया है। थोड़ा सा मैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कैसे की, ये बारे में बता देना चाहूँ। चूँकि मैं बता देता हूँ कि तत्कालीन समय की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत की ओर किसका शासन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो इन्होंने सोचा कि मैं दक्षिण भारत में भी क्या कर दूँ, अपना साम्राज्य विस्तार करूँ। इसके लिए इन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी युद्ध किया। और वहाँ पे जो दक्षिण भारत का भाग था तुंगभद्रा के आसपास में, उनको जीता। और साथ ही साथ वहाँ पे प्रताप रुद्र देव राजा थे और उन्हीं के दरबार में हरिहर और बुक्का नौकरी करते थे वहाँ पे। तो हरिहर और बुक्का को तुगलक क्या किए, अपने साथ कहाँ लेते आए, दिल्ली लेते आए। और दिल्ली जैसे ही लाए तो वहाँ पे दक्षिण भारत में अशांति फैल गई। अशांति फैलने की स्थिति में अब उसको नियंत्रण करना था। नियंत्रण करने के लिए तुगलक ने इन्हीं 2 भाइयों को, किसको, हरिहर और बुक्का को सामंत के रूप में वहाँ भेजा। किस रूप में भेजा, सामंत के रूप में वहाँ पे भेजा। और जैसे ही भेजा
उनको जैसे ही मौका मिला 1336 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, विजयनगर की स्थापना कर डाली। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोनों ने भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले दो वंशों का नाम पूछा गया। तो दो वंश है आपका, संगम वंश हो गया और सालू वंश हो गया। चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे चार वंशों ने शासन किया था, संगम वंश हो गया, सालू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया और आरवीडू वंश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे, कमल महल कहाँ स्थित है और इसका क्या उपयोग था। देखिए कमल महल की अगर बात करते हैं तो ये विजयनगर का एक सुंदर इमारत था और इस महल की संरचना किस प्रकार की थी, तो कमल की तरह थी, इसलिए इसको कमल महल कहा गया था। और इसका अंग्रेजों ने अगर नामांकन की बात की जाए तो कमल महल अंग्रेजों के द्वारा नामांकन किया गया था और इसका उपयोग जो है संभवतः बताया गया है कि ये परिषदीय सदन के रूप में किया जाता था, जहाँ पे राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलते थे, बातचीत करते थे। वहीं इसके आसपास में हाथियों का अस्तबल भी देखने के लिए मिला था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।